गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, तो संविधान दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक देश की बात। और 26 नवंबर एक और बड़ा, उस दिन आप जानते हैं कि उस दिन हमारे देश के संविधान पर हमला करने का प्रयास किया गया, मुंबई अटैक हुआ था, देश की संप्रभुता पर हमला करने का प्रयास किया गया था। उसमें जो शहीद हुए थे उनको भी याद करने का दिन है। निपा द्वारा पहले भी इसी टाइटल के तहत कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, बीच में कोविड के कारण जो है उसे रोक दिया गया था। दोबारा वही श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं। इस बार एक तो देश में अलग अलग ब्रांचें भी ये कार्यक्रम कर रही हैं। करनाल में तो हर रोज है, लेकिन कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो हफ्ते में 1 दिन करेंगी, कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो हफ्ते में 2 दिन करेंगी। लेकिन पूरे देश में 26 नवंबर से 26 जनवरी देश की बात कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम है क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम निफा, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट द्वारा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स, जो आप जानते हैं सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स की अपेक्स बॉडी है, डॉक्टर राजन लांबा जी उसके प्रधान हैं। तो सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के सहयोग से उस सहोदया में बाट साहब तो आज दोहरी भूमिका में है, निफा के भी वो हमारे आजीवन सदस्य हैं, विशेष आजीवन सदस्य, और साथ में सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के भी वो पदाधिकारी हैं, तो आज दोहरी भूमिका में आपके बीच मौजूद हैं। उसी प्रकार जेनेसिस आप जानते हैं, कोचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है जेनेसिस का। जेनेसिस ने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स दिए हैं जिन्होंने उपलब्धियों को छुआ है, तो जेनेसिस इसमें एक बड़े सहयोगी के रूप में साथ आया है, जिसकी ओर से उनके जो ब्रांडिंग के डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं राजेश सैनी जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरे साथ नरेश ब्राना जी हैं एडवोकेट, जो निफा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। परमजीत संघोजा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रवेश गाबा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और अभी हमारे सीनियर एडवाइजर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में। श्रवण शर्मा जी हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर लाजपत राय चौधरी जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं। आदरणीय एस एम कुमार जी हमारे संरक्षक हैं। तो ये 3 संस्थाओं द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्य आयोजन निफा कर रही है और उसमें सहयोग बहुत बड़े रूप में सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स का और जेनेसिस का हमें मिल रहा है। साथ साथ जो हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं, उनकी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उनसे बात हुई है, वो भी इसमें सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग हर वर्किंग डे में एक स्कूल में जाएंगे, कुछ कुछ दिनों में हम 2 स्कूलों में भी जाएंगे। हमारा उद्देश्य है करनाल जिले के सभी स्कूलों को टच करना, चाहे वो सीबीएसई के हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हैं और चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हैं। उन सभी स्कूलों में हम लोगों को जाना है, वहां पर बच्चों से बातचीत करनी है। 2 विषय हमने मेन लिए हैं इसमें, जो आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विषय यह है कि बच्चों की ड्यूटीज क्या है उनके राष्ट्र के प्रति, उनके समाज के प्रति, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें वो पढ़ रहे हैं या आने वाले समय में पढ़ेंगे, उस शैक्षणिक संस्थान के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, और साथ साथ अपने माता पिता, अपने परिवार के प्रति क्या उनकी ड्यूटी है। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि आज समाज जिस ओर जा रहा है, हमारे बच्चे ऐसा 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 उनकी मनोस्थिति ऐसी होती जा रही है कि वो ड्यूटी से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी को जिम्मेदार नागरिक बनाना है तो उसके अंदर ड्यूटीज का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है, अगर उसको संभालना है, इस देश के भविष्य को संभालना है, जो बच्चे हैं उनको संभालना बहुत जरूरी है। और हमारा ये भी मानना है कि जो बच्चे हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं, और कच्ची मिट्टी जो है वो कुम्हार की मर्जी है। वो चाहे तो उससे सुराही बनाए, चाहे उससे कोई मूर्ति बनाए, या उसको वैसे ही थपेट कर एक साइड में फेंक दे, चिलम बना ले, कुछ भी बना ले, चिलम बन सकती है। और ये काम कौन करेगा? ये परिवार करेगा, शैक्षणिक संस्थान करेगा और समाज करेगा। क्योंकि बच्चा इन्हीं के बीच में, इन्हीं कुम्हारों के बीच में जो है उसका जीवन आगे बढ़ता है कि उसने बनना क्या है। तो एक तो हमारा विषय ये रहेगा कि बच्चों की ड्यूटीज क्या हैं टुवार्ड्स देयर नेशन, टुवार्ड्स देयर सोसाइटी, टुवार्ड्स देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टुवार्ड्स देयर फैमिली। दूसरा,
बच्चे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं और सक्सेसफुल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। क्योंकि केवल सक्सेस जो है वो व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं बढ़ा सकती। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके सामने, 2 एग्जांपल मैं जरूर कोट करना चाहूंगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल आए कि बच्चे सक्सेसफुल हो गए। बॉम्बे का एक एग्जांपल है, वहां एक औरत ने, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने अपना सारा कुछ, सारी जिंदगी लगाकर बच्चे को खूब पढ़ाया, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। वो बच्चा इतना बढ़िया पढ़ा कि पढ़ने के बाद वो एक बड़ी कंपनी में जीएम लग गया, करोड़ों रुपए की उसकी इनकम थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत की लाश जो है वो पड़ोसियों को तब पता चली जब स्मेल आई और दरवाजा तोड़वाया गया पुलिस को बुलाकर, और अंदर जो है वो हड्डियों का ढांचा, मांस सारा कीड़े खा चुके थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो बच्चा सक्सेसफुल तो हो गया, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाया। जब तक बच्चा सक्सेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखेगा, वो जितना मर्जी किसी कंपनी का सीईओ बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो ना परिवार के काम का ना समाज के काम का, वो अपने तक सीमित रह जाएगा। तो हमारा दूसरा ये, एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आज बच्चों के अंदर किस प्रकार की बातें आ रही हैं। अभी आपने आज की अखबारों में है, कल आप लोगों ने कवर भी किया, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट कैथल का एक बच्चा सिर्फ इस वजह से, बरसाना गांव का, कि उसको जो है डोंकी उसकी कामयाब नहीं हो पाई। वो विदेश में डोंकी सिस्टम से सेटल होना चाहता था, वो सेटल नहीं हो पाया, उसने नहर में कूद के जाकर आत्महत्या कर ली। 22 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए। कमी किसकी है? उस बच्चे की कमी नहीं है, कमी उसके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर की है, जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता पाए, जो उसे केवल एक ही पाठ पढ़ाते रहे कि तू अमेरिका पहुंच गया तो कामयाब हो जाएगा, अमेरिका पहुंच गया तो कामयाब हो जाएगा, अमेरिका पहुंच गया तो कामयाब हो जाएगा। इस अंधी दौड़ के अंदर जो है उसको ये नहीं बताया गया कि तू यहाँ रहकर भी कामयाब हो सकता है, तेरे कुछ जिम्मेदारियां हैं तेरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। अगर इन चीजों का उसे शुरू से, बचपन से एहसास कराया गया होता तो वो ये कदम कभी ना उठाता। बहुत से स्कूलों के बच्चे नंबर कम आने की वजह से, बार साहब आप लोग तो अक्सर फेस करते हैं, राजा लांबा जी बैठे हैं, नंबर थोड़े से कम आए, हल्का सा परिवार में किसी ने कह दिया, बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है। हर साल ऐसे इंसिडेंट आते हैं। वो क्यों आते हैं? इन चीजों से कैसे बचा जाए, ये चीजें कैसे आपके जीवन में ना आए। कामयाबी का मतलब सिर्फ बड़ी नौकरी या बहुत पैसा नहीं, कामयाबी के कुछ और मायने भी हैं। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हम स्कूलों में करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने 2 इसमें एक्टिविटीज और जोड़ी हैं, 2-3 एक्टिविटीज और जोड़ी हैं। एक तो ये, जिस स्कूल में जाएंगे वो स्कूल अपने लेवल पर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बच्चों का पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाएगा, जिसको हमने टॉपिक दिया है, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम। बच्चे क्या सोचते हैं, ये देश कैसा होना चाहिए, विजुलाइज क्या करते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुलाइजेशन को पोस्टर के रूप में जो है वो उतारेंगे। स्कूल रिजल्ट तैयार करेगा, क्योंकि स्कूल के अपने बच्चे हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, स्कूल खुद रिजल्ट तैयार करे, उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। जो बच्चे उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, जिस दिन स्कूल में कार्यक्रम होगा, उनको निफा की तरफ से, जेनेसिस की तरफ से, सौदिया की तरफ से कंबाइंड रूप से सम्मानित किया जाएगा विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट्स। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। दूसरा, 12 दिसंबर जो है वो संसद पर हमले का दिन है, तो उस दिन राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक समूह गान की प्रतियोगिता हमने रखी है, जिसमें सभी स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे ताकि बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जागृत हो, वो रखा गया है। इन सभी कार्यक्रमों का बीच में जो जो महत्वपूर्ण दिन है, विश्व एड्स दिवस है, उस दिन उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जो जो बीच में महत्वपूर्ण दिन आएंगे उन पर फोकस करते हुए ये 2 महीने का कार्यक्रम लगातार चलेगा। लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चों को, करनाल के विद्यार्थियों को हम लोग डायरेक्टली टच करेंगे। जो आपके माध्यम से मैसेज जाएगा वो अलग है, वो तो लाखों तक जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली जो है, जो हम लोग असेंबली में जाकर जिन बच्चों को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे, उनके सवाल लेंगे, उनके जवाब देंगे, तो डायरेक्टली लगभग हम 1 से 1.5 लाख बच्चों को इन 2 महीनों में करनाल में टच करने जा रहे हैं। जो बाकी पूरे देश में होगा वो अलग होगा। इसके साथ साथ 26 जनवरी को हम लोग 2 बड़े कार्यक्रम रखेंगे। एक तो ये जितने स्कूलों का ये पोस्टर मेकिंग का कंपटीशन हो रहा है, इसके जो विनर्स हैं इनका फिर आपस में कंपटीशन करवाया जाएगा, जो जिला स्तर पे होगा, और उसमें जो विजेता होंगे
फिर हम शाम को एक देशभक्ति के गीतों का कार्यक्रम रखेंगे गणतंत्र दिवस पर। उसमें उनके जो विजेता हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा, बच्चों को बुलाया जाएगा, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, ताकि पेरेंट्स के साथ भी हम बात कर सकें कि कुछ आपकी भी अपने बच्चों के प्रति ड्यूटियां हैं। केवल ड्यूटी उनको खाना खिलाने तक, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने तक, केवल यहाँ तक आपकी ड्यूटी नहीं है। पेरेंट्स के साथ भी हम बात करेंगे इस दौरान। जिन जिन स्कूलों की पीटीएम होगी, पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इनवाइट करें। हम पेरेंट्स के साथ भी बात करेंगे कि पेरेंट्स की भूमिका क्या है अपने बच्चों को सक्सेसफुल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल बनाने में। तो ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है 2 महीने का, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसमें सहोदया कैसे जुड़ने जा रहा है, मैं डॉक्टर राजन लांबा जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट आपको जरूर एड्रेस करें। थैंक यू अरुण जी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर मुझे इतना सम्मान दिया। इसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा और बड़ा यूज़फुल जो इवेंट निफा द्वारा किया जा रहा है 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, देश की बात, उसमें ये कोई डाउट नहीं है कि बच्चों को जो एक अच्छे मोटिवेशंस, एक मोटिवेशनल्स और एक एग्जांपल्स के साथ ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर देश की भावना से पहले मैं तो यही कहूँगा, देश की भावना जब आएगी तब आएगी। सबसे पहले एक अपने प्रति भावना, अपने परिवार के प्रति भावना, अपने समाज के प्रति भावना से वो जागृत होंगे तो देश के प्रति भावना अपने आप उजागर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक एनएसएस का भी वॉलंटियर रहा हूँ, उसमें कहा गया है मुझको नहीं तुमको, या तुमको नहीं मुझको। मैं अपने लिए भी बहुत कुछ शिक्षा ले लूँ तो मैं अपने आप समाज का भला कर दूंगा। और मुझे ये वातावरण लेने की बहुत ज़रूरत है, और ये वाकई में एक अच्छा इवेंट लेके चले जिसमें ये स्कूल के बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। और ये देश की बात टाइटल के अंतर्गत 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक इस पर देंगे। और स्कूल की जो भी पेंटिंग कंपटीशन और वो हमारी सौदा की भी व्हाट्सएप भी बैठे हैं, और बाकी भी हमने बॉडी में और ग्रुप में डाल दी है कि बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और लेंगे। और ऐसा ही मेरा मानना है। और आई होप जो ये इवेंट है एक सक्सेसफुल होगा। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब तक मीडिया का पॉजिटिव वातावरण इस प्रति नहीं जागृत करेगा तो किसी को, क्योंकि बिना सोशल मीडिया या मीडिया के कुछ भी चीज़ फैलती नहीं है। और उसको जब तक किसी तरह से किसी भी चीज़ को माहौल ना दिया जाए तो उसके प्रति देश की बात तभी पूरी हो पाएगी जब एक दूसरे को लेकर सहयोग से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपना इस अवसर पर पूरी निफा टीम को और अपनी सहोदया की तरफ से अवगत कराता हूँ कि आश्वस्त करता हूँ कि सहोदया इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। हमारा बच्चा जो भी स्कूलों में क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक है वो इसमें भाग लेगा। लांबा जी ने जिस प्रकार से बताया कि पूरे सहोदया के जितने भी स्कूल्स हैं और उनके विद्यार्थी हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले कि मैं ब्राणा जी को कहूँ कि वो सभी का धन्यवाद करें, आप सभी का, और उसके बाद सभी ने डॉक्टर राजन लांबा जी के जन्मदिन का केक जरूर लेकर जाना है, वो जरूर खाकर जाएं। और जिन्होंने अभी जलपान, जैसे कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा के लिए आप सब यहाँ पर जो है आमंत्रित हुए थे। 26 नवंबर से 26 जनवरी देश की बात निफा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स और जेनेसिस द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। क्योंकि जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, पन्नू जी जिक्र कर रहे थे, लांबा साहब जिक्र कर रहे थे कि वास्तव में बच्चों को किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिम्मेदार बनाया जाए। क्योंकि देश क्या है, देश हम सब हैं। देश 140 करोड़ की संख्या और एक पूरा देश बनाती है। और उस देश में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो युवाओं की रहती है, और उनमें भी स्पेशली जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहती है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो वास्तव में देश की जड़ है। और यदि जड़ में पानी दिया जाएगा, यदि जड़ को गुड़ाई की जाएगी, जड़ को प्रॉपर तौर पे सिंचा जाएगा तो पेड़ जो है वो पूरा हरा भरा रहेगा और उस पर फल फूल पत्ते इस प्रकार से आएंगे जो कि छाया देंगे और हमारे देश को जो है पूरा स्वस्थ, सुंदर और सर्वांगीण विकास होगा। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जो होने जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप सभी जो है हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पर आज यहाँ पर पधारे हैं। सभी छायाकार, हमारे बंधु जो है, अभी जो है पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमारे मित्र आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज पूरे लाखों लोगों के बीच में जाने वाला है। और निसंदेह ये कार्यक्रम पहले जो हमने शुरू किया था बहुत सक्सेसफुल रहा था
और बहुत बच्चों का भला उससे हुआ था और देश में एक अलग प्रकार की क्रांति उसमें शुरू हुई थी। और मैं समझता हूँ कि आज एक नया इतिहास इस देश के अंदर दोबारा रचा जा रहा है। पूरे देश के अंदर निफा की ब्रांच अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम को करने जा रही है और कल से इस कार्यक्रम को हम जो है शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी। पूरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।